जी गुफ्तगू करते हैं उस्मान डार साहब से, मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। डार साहब, बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई है कल वहाँ पे इस्लामाबाद में, 3 साल कारकर्दगी का जश्न मनाया आप लोगों ने। तो ज़रा एक्सप्लेन करें हमें कि जश्न किस बात का था, मतलब कि कारकर्दगी इतनी क्या ज़बरदस्त हो गई है, पाकिस्तान ने क्या टारगेट्स अचीव कर लिए हैं जो इतना। देखिए मैं शाम समझता हूँ, खैर आप इसे जश्न कहें या अपनी परफॉर्मेंस या जो कुछ अभी तक हमने किया था वो हमने कौम के सामने रखा है, वो एक अलग डिबेट है। चाहे आप माहौल जश्न वाला था ना, नहीं वो तो पीटीआई जब भी कोई जलसा भी करती है व्हाटएवर, वो हमारा एक वर्कर भी चार्ज होता है, पैशन, लोग माशाल्लाह वहाँ मौजूद थे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहता हूँ, बुनियादी मकसद ये था, और ये हेल्दी कल्चर, और ये एक ऐसा मैं समझता हूँ बेंचमार्क हमने सेट किया है। जो भी आगे गवर्नमेंट आएगी कुछ भी कर रही है, जो भी अचीव कर रही है, जितना भी अचीव कर रही है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, वो कौम के सामने रखना चाहिए। हमने जो कुछ भी किया 3 सालों में, क्या किया आपने 3 साल? देखिए वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है, अब मैं दोबारा क्या दोहराऊंगा, मैं तो मोटी-मोटी 2-4 चीजें बताएं ना। देखिए आपकी फॉरेन रिमिटेंस जो थी 19 अरब डॉलर पे थी, 29 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर आपके अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी में आता है, फॉरेन रिजर्व में आता है। ये 10 अरब डॉलर अगर आप IMF से या किसी से लेने जाएं तो आपको पता है किस तरह से वो आपका गला दबाएंगे। उसके बाद खसारा कितना था यहाँ करंट अकाउंट का, 20 अरब डॉलर, 1.8 पे ले आते हैं हम। उसके बाद एक्सपोर्ट्स जो बढ़ाई गई हैं, उसके बाद जो आपके टैक्स कलेक्शन 900 अरब के करीब बढ़ाई गई है। उसके बाद जो हमारे 4 फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने कल बात भी की है, सास प्रोग्राम के जरिए 110 से हम 260 अरब पे लेके गए, आम आदमी को उससे सपोर्ट की जा रही है। कामयाब जवान प्रोग्राम जिसको मैं खुद देख रहा हूँ, जिसके 2 कंपोनेंट्स से कामयाब पाकिस्तान के नौजवान कामयाब हो रहे हैं, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15,000 नौजवानों में 18 अरब से ज़्यादा की रकम तकसीम कर चुके हैं। जॉब क्रिएशन की जाए, देखिए अगर आप सबसे पूछेंगे वो खुश नहीं होंगे। अच्छा चलिए, ये जो आपने बातें की हैं ठीक है, इनमें से कुछ बातें वाकई ऐसी हैं जिनको अप्रिशिएट करना पड़ता है, लेकिन हमने ये ना उस्मान डार साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पिछली हुकूमतों की परफॉर्मेंस से नहीं था। अगर आप कहते हैं कि तब इतनी एक्सपोर्ट थी, हमने इतनी कर दी है, तब करंट अकाउंट डेफिसिट ये था, हमने इतना कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। उन हुकूमतों की परफॉर्मेंस के मुकाबले में इन चंद मामलात में आप लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन आपका मुकाबला तो अपने साथ था। आप लोगों ने कहा था नंबर 1 लाखों घर बनाएंगे, आप लोगों ने कहा था करोड़ों नौकरियां देंगे, आप लोगों ने कहा था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होगा, आप लोगों ने कहा था गवर्नेंस ठीक होगी, आप लोगों ने कहा था पुलिस सियासत से पाक होगी, आप लोगों ने कहा था करप्शन खत्म होगी, आप लोगों ने कहा था इंसाफ होगा। इसमें से कितना कुछ अचीव किया है 3 साल? देखिए इस चीज़ के लिए एक तो पहले आपको चले मैं जॉब्स की बात करना चाहता हूँ। आपके सामने कोरोना पेंडेमिक ने पूरी दुनिया में तबाही कर दी है, लाखों नहीं करोड़ों लोग, 25 करोड़ के करीब की फिगर थी जो मैंने पिछली कोई चंद माह कबल देखी थी। महंगाई कोरोना की वजह से हुई है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट शाया हो जाए 40% महंगाई, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो रिपोर्ट शाया की है UNDP की उठा के देख ले, 40% महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है। एहतिशाम मरीज पे तो नहीं की वजह से हुई है, वो कोरोना पेंडेमिक की वजह से सारी दुनिया में आई। मैं आता हूं महंगाई हुई है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। 2 वजूहात, आप किसी और तरफ ले गए। रीजन में उस तरह से महंगाई नहीं उस्मान डार साहब जिस तरह से पाकिस्तान में हुई है खाने पीने की। आपने मुझे 1 मिनट देना है, एक कंपैरिजन मैं आपको 2 मिनट दूंगा, लेकिन ये सुन लें। अगस्त 2018 दूध 85 रुपए, अगस्त 2021 दूध 112 रुपए फी लीटर, अगस्त 2018 घी 150 रुपए फी किलो, अगस्त 2021 घी 330 रुपए फी किलो, अगस्त 2018 बड़ा गोश्त 375 रुपए फी किलो, अगस्त 2021 बड़ा गोश्त 544 रुपए फी किलो, अगस्त 2018 मटन 784 रुपए फी किलो, अगस्त 2021 मटन 1120 रुपए फी किलो, अगस्त 2018 डॉलर 123.33 रुपए, अगस्त 2021 डॉलर 166 रुपए पर, अगस्त 2018 20 किलो आटा 700 रुपए, अगस्त 2021 20 किलो आटा 1334 रुपए पे, अगस्त 2018 चीनी 85 रुपए फी किलो, अगस्त 2021 चीनी 105 रुपए फी किलो, ब्रायलर मुर्गी अंडे, द लिस्ट इज लॉन्ग। बस ठीक है, आपने 2 मिनट मुझे दें। महंगाई से बात करूँ, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक जनरलाइज महंगाई है आपकी इन्फ्लेशन, और एक आपकी खाने पीने की चीज़ों पे जैसे आप बात कर रहे हैं। देखो जो जनरलाइज है 4 चीज़ें, एक तो ऐड हुई है चौथी कोरोना जिसको मैं कह रहा था। मेन आप देखें आपकी बिजली महंगी होगी तो उसका असर महंगाई पे आएगा ना। तो इत्तेशाम ये जो बिजली महंगी कर रही है गवर्नमेंट, तो महंगे मंसूबे जिन्होंने लगाए उनको लेना मेरे साथ प्रोग्राम में। ये महंगे मंसूबे तो वो लगा के गए, हमने क्या किया? आप मुझे पूछे आपने सोल्यूशन क्या किया है? 10
10 डैम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारी हुकूमत ने शुरू किए हैं और जो कि 10,000 मेगावाट पैदा करेंगे, बिजली भी और पानी भी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलेगा, जो 6 से 7 साल में सस्ती बिजली पाकिस्तानी को मिलेगी, ये हमारा सोल्यूशन था। दूसरी महंगाई की वजह है आपका डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज, जब प्रेशर आता है, यही करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन रिजर्व, ये सब कुछ वजूहात होती हैं आपके पैसे पे प्रेशर पड़ने के लिए। उसका इलाज किया हमने, जो मैं आपको कह रहा हूँ, हज़ारा कम किया है, डॉलर को स्टेबल किया है, जो उसका RER जो आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके मुताबिक डॉलर आ जाए, हम उसके इलाज कर रहे हैं। लेट्स बी फेयर, पाकिस्तानियों कैंसर ज़दा मुइशत थी और कैंसर सपोज टू बी अ डेथ सेंटेंस, और यार आप रेडिएशन करते हैं। सुने कैंसर ज़दा मुइशत में खाने पीने की अशिया की चीजें कम, कीमतें कम। भाई मेरे कभी डायग्नोज किया ही नहीं था, सब फिगर फजिंग, सब गलत फेक रिपोर्टें चल रही थी। यहाँ हम रेडिएशन, सुन ले जरा, आटा, चीनी, देखिए यहाँ, ये चीजें देखिए यहाँ आपकी इकोनॉमी को रेडिएशन की जाती, उसको कीमो लगाई जाती और उसे मरने से यानी कि डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया जाता। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रोसेस शुरू किया, जब एक पेशेंट को आप रेडिएशन करते हैं, उसकी अंदर कीमो डाली जाती है, वो बिल्कुल आपके बाल सर के गिर जाते हैं, आप उस तकलीफ से गुजरते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम से पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ, कौम इस मुश्किल वक्त से गुजरी है, हमें इस बात का इदराक है। देखिए मिलके गुजरना था ना, आप, मैं, हम सब गुजर रहे हैं। अब 3 चीज़ें में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे क्यों जोर दिया कि मजदूर को रोजगार मिले। आज कम से कम आपका मजदूर बेलचे पकड़ के सड़कों पे आपको नजर नहीं आ रहा कि वो बेरोजगार है। किसानों को 1100 अरब रुपए जो आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में पंप किया गया, मुझे अभी भी नजर आ रहा है। देखिए लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से फिर आप बात कर रहे हैं। मकसद 1100 अरब रुपए किसानों के पास गए हैं, किसान खुशहाल है ना, किसानों के पास पैसा गया, तरी ही उनको हमने गन्ने की कीमत दी है, तरी ही हमने उनको वीट की कीमत दी है। इसी तरह मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। रिपोर्ट ये कहती है कि किसानों के पास पैसा नहीं गया, मिडल मैन के पास पैसा गया। 500 अरब रुपए मिडल मैन ने लिए। आप अपोजिशन का बयान तो नहीं पकड़े ना, उन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है जो कमेटियां आप लोगों ने बनाई थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, नॉट इवन एंकर। देखिए तीसरी चीज मेरा ताल्लुक सियालकोट से है ना, इंडस्ट्री आप में बूम आया, कहते हैं जी अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी इंडस्ट्री चलती है, अगर मैं 1000 लोगों को आज रोजगार दे के बैठा हूं तो 500 को और दे रहा हूं। वहां मजदूर नहीं मिल रहा, कारीगर नहीं मिल रहा, मशीनें फुल जा रही हैं। मकसद ये सारी जुड़ी हैं आपके रोजगार के साथ। कामयाब जवान प्रोग्राम जिसको मैं देख रहा हूँ 60 से 70 हज़ार नौजवानों को रोजगार दे चुके हैं। ये ऑडिट कर लें, फिगर्स चेक कर लें, मैं अपोजिशन को आपके प्रोग्राम से सो उस 1 करोड़ नौकरियों पे जो आप बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके कामयाब जवान प्रोग्राम लेको, ये सारे इंपावरमेंट के प्रोग्राम है। अच्छा, जो हेल्थ कार्ड पे मुझे बोलने देना, आपने खुद अपने प्रोग्राम में लाइव बहुत दफा लिया कार्ड के सिलसिले में, हेल्थ कार्ड के, आपको खुद लोगों ने कहा कि हाँ उन्हें फायदा पहुंच रहा है, एम्पावर किया। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि उसकी रेगुलेशन कोई नहीं है। मैंने आपको यह भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें प्राइवेट अस्पतालों का रेट आइडेंटिफाई किया गया था, कमरे का, ICU का, इलाज का, ऑपरेशन का, वो चीजें तो फॉलो नहीं हो रही हैं। तो 10 लाख का हेल्थ कार्ड आप गरीब आदमी को दे रहे हैं, इलाज तो वो कराता है, लेकिन पैसा फिर अस्पताल वाला, प्राइवेट निजी अस्पताल वाला कमा रहा है, डाका डाल रहा है आपके हेल्थ कार्ड के ऊपर। देखिए उसे करें सर, आप जब भी एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, वो वक्त के साथ इवॉल्व करता है। हमने कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया, 2 साल में हमने उसमें चेंजेस लेके आए। जो आप बात कर रहे हैं इन सब चीजों पे काम हो रहा है, ये नहीं कि हम सोए पड़े हैं और हम काम नहीं कर रहे। मैं जो इंपॉर्टेंट बात और मैसेज आपके प्रोग्राम से पाकिस्तानियों को देना चाहता हूँ, देखिए मैं अपने पाकिस्तानियों को, अपने बहनों को, भाइयों को यकीन दिलाता हूँ, 3 साल में जो किया कौम के सामने रखा, इंशाल्लाह ताला अगले साल इसी तरह, चौथे साल ये जो चीजें आप बता रहे हैं कि अभी भी कमजोरियां हैं, हम अपने वादों से पीछे हैं, ये आपको हल होते नजर आएंगे। अब हम उस कीमों से, रेडिएशन से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं और अगले 2 साल इंशाल्लाह ताला इस कौम के लिए खुशहाली के साल होंगे। हम समझते हैं जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, मैं कौम को यकीन दिलाता हूं, मैंने जितना उन्हें वो काम करते देखा, जितना वो वक्त दे रहे हैं हर, और स्पेशली जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टली आम आदमी को, गरीब आदमी को फायदा पहुंचा सकता है, प्राइम मिनिस्टर उसको खुद लीड कर रहे हैं और देख रहे हैं। चंद सेकंड रह गए, अब टीम शफलिंग मजीद होगी। देखिए जैसे जैसे अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरी शफलिंग भी होगी, तो वो सब जो हमारे वजीर मशीर मुझे सुन रहे हैं, हम सबको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मजदूर वाले माइंडसेट के साथ काम करना है। और ब्यूरोक्रेसी में भी होगी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो होगा, और मेरा ख्याल है